हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जनरली पूछे जाते हैं या कहीं की मानव प्रजनन से। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। देखिए चैप्टर के अंदर डेफिनेशन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका काम आसानी से हो जाता है, या कहें कि जो डेफिनेशंस होती है उनसे हमारे बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है पार्चुरेशन की, मोनोपाउज, प्लेसेंटा एंड ओव्यूलेशन। ये 4 डेफिनेशन है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट हिंदी में हमने लिख रखा है यहाँ पर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि बेटा कुछ वर्ड हमें बायोलॉजी के इंग्लिश में ही याद रखना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदी में तो उनको याद करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी मैंने हिंदी में यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ से राइट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास अगला टॉपिक है एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis विथ रे डायग्राम। मतलब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप, साथ में उसका रे डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में ऐड कर रखा है oogenesis। मतलब अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पता है तो oogenesis भी आपको इजीली से हो जाएगा, और इसका भी जो रे डायग्राम है वो भी आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन निकल कर आता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को आपको आरेख बनाकर समझाना है। मतलब इसका जो डायग्राम है वो आपको बनाकर अच्छे से समझाना है। किसको? शुक्राणु जनन को और अंडाणु जनन को अच्छे से आपको समझाना है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है एक्सप्लेन स्पर्म विद डायग्राम। मतलब आपको स्पर्म को एक्सप्लेन करना है उसके डायग्राम के साथ में। मतलब डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना ही है, लेकिन स्पर्म के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करना है या कहीं की एक्सप्लेन करना है। हिंदी में अगर हम बात करें तो शुक्राणु को आपको चित्र सही समझाना है, शुक्राणु क्या होता है और उसका आपको चित्र बनाना है। ठीक है स्टूडेंट। देन हमारे पास अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन। क्या है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। जैसे कि अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन करा था जिसका नाम था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो वहीं पर अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये डिफरेंस याद करने में आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो हमारा 4th नंबर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। हिंदी मीडियम की बात करें तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच में क्या करना है? हमें अंतर करना है। अच्छा, डिफरेंस का क्या है कि आपको कोई भी डिफरेंस हो, आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स तो उसके अंदर आपको लिखना ही है। कितने पॉइंट लिखना है आपको? 4 पॉइंट्स तो लिखना ही है। 4 पॉइंट से कम आप किसी भी डिफरेंस को याद नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है क्या है, और उसके कुछ फंक्शंस भी। देखो एक और चीज यहाँ पर आप इसके फंक्शन ऐड जरूर कर लेना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स के फंक्शन आप याद करेंगे, साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी आपको ड्रॉ करना है। हिंदी में बात करें तो शुक्राशय नलिका की संरचना आपको पता होना चाहिए, साथ में इसके आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए कि ये करती क्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का टॉपिक है हमारा, या कहीं कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट इज मैच्योरेशन साइकिल। आपको मैच्योरेशन साइकिल को पहले तो समझाना है होता है क्या है, और इस साइकिल को कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है। व्हाट इज मैच्योरेशन साइकिल और विच हार्मोन रेगुलेट मैच्योरेशन साइकिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एक तो शॉर्ट नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से हम मैच्योरेशन साइकिल को डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में हम ये बताएंगे उसमें कौन कौन से हार्मोन्स मैच्योरेशन साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तीसरा यहाँ पर फायदा हमारा ये हो जाता है कि यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव्स का भी काम हो जाता है, क्योंकि मैच्योरेशन साइकिल को कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं ये हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से हमारा शॉर्ट नोट हो जाएगा, डेफिनेशन भी हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो मैच्योरेशन साइकिल को जनरली रजोधर्म कहा जाता है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है एमसी चक्र क्या है, या कहें कि रजोधर्म किसे कहते हैं, और ऐसे कौन सा हार्मोन है जो मैच्योरेशन साइकिल को या रजोधर्म को रेगुलेट करने का काम करते हैं या नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो यहाँ से आपका भी काम आसानी से हो जाएगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी, डेफिनेशन भी हो जाएगा और शॉर्ट नोट भी हो जाएगा। 7th नंबर का हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? तो 7th नंबर का टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ
मेल एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट, मतलब यहाँ पर आपको जनरली मेल एसेसरी ग्लैंड और डक्ट के क्या करना है, फंक्शन के बारे में लिखना है। हिंदी मीडियम की बात करें तो पुरुष के जो हमारे एसेसरी ग्लैंड और वाहिनी होती है, ग्रंथि होती है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में देख लेना आप, प्रिंट मिस्टेक हो गया हो तो, इंग्लिश में जनरली याद करना आसान रहता है। 8 नंबर का टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ओवेरी। आपको ओवेरी का एक लेवल डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। इसके अलावा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर दो डायग्राम मैंने एक साथ ऐड करे हैं, एक हमारे पास ओवेरी का डायग्राम है, एक हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में बात करें तो अंडाशय और मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको यहाँ से बनाना है। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर के अंदर से मेजरली अगर अपन देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर हमारे पास 7 to 8 टॉपिक्स है जो हमें अच्छे से इस चैप्टर के अंदर से पढ़ के जाना है, ताकि हमारी बोर्ड एग्जाम में हमें कोई प्रॉब्लम ना है। और अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं या कहीं कि आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारे इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव्स भी है, क्वेश्चंस भी है, केमिस्ट्री के भी है, सभी तरह के आईएमपी क्वेश्चन उनके ऑब्जेक्टिव्स है, आप जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे